नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। रोजाना 4 से 9 बजे रात में चलाया जाएगा स्पेशल ड्राइव। फुटपाथी दुकान शिफ्टिंग को लेकर प्रशासन और दुकानदार आमने सामने। दुकान शिफ्टिंग करने को राजी नहीं है दुकानदार। ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का परसूडी पुलिस ने किया उद्भेदन। चोर सामान और औजार के साथ हुआ गिरफ्तार। और मानगो के क्रिश्चियन हाई स्कूल में प्रबंधक के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों का रोजाना बढ़ रही संख्या प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आनन फानन में डीसी ने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। डीसी ने कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या के मद्देनजर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। इधर डीसी रविशंकर शुक्ला ने वर्चुअल संदेश के माध्यम से आम लोगों से अपील की कि वे बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले। यदि आवश्यक काम से बाहर निकले तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अवश्य करें। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया गया है। बगैर मास्क पहने कोरोना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विशेष ड्राइव अभियान रोजाना 4 बजे से 9 बजे तक चलाया जाएगा और अनुपालन नहीं करने वालों को गिरफ्तार कर कैंप जेल भेज दिया जाएगा। वहीं एसएसपी एम तमिलवानन ने भी विशेष ड्राइव अभियान के संबंध में कहा, गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंबर ऑफ पेशेंट्स रखने में हमारे यहाँ सरायकेला के पेशेंट्स अपनी तरफ से आज शहरी क्षेत्र के सभी इंसिडेंट कमांडर्स और सभी डीएसपी साथ ही साथ प्रशासन एवं पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के साथ शहर में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई और समीक्षा बैठक के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि शहर की जनता को और ज़्यादा जागरूक करते हुए और साथ ही साथ विभिन्न दुकानों पर जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन की शिकायत प्राप्त हो रही है वहाँ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस क्रम में प्रत्येक दिन 4 बजे से लेकर के और शाम के 9 बजे तक विशेष ड्राइव चलाया जाएगा, जिस ड्राइव में संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित इंसिडेंट कमांडर साथ में ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे सभी स्थल चिन्हित किए जा सकें जहां पर अपेक्षाकृत अधिक भीड़ लगती है और वहां अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जा सके। इस क्रम में हमारा कोरोना संक्रमण कम करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए जो सावधानी है उसको हम लोग और सख्ती से निभाने के लिए ज़रूरत है। इसमें अभी प्रतिदिन हम लोग इंसिडेंट कमांडर के नेतृत्व में हर थाना क्षेत्र में शाम में 3 बजे से 8 बजे तक की ड्राइव चला रहे हैं। इस ड्राइव के दौरान जो भी दुकान है सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करता है तो उस दुकान को सील किया जाएगा और कहीं भी जो रोड के किनारे पे ईटरीज हैं जो बार बार बोलने के बाद भी कार्रवाई करने के बाद भी खुले रखते हैं उनके विरुद्ध हम लोग जो अभी कांड दर्ज करने जा रहे हैं। और हमारा ये अपील रहेगा सभी जमशेदपुर वासियों का कि अननेसेसरी बाहर मूवमेंट नहीं करें। यदि आप आवश्यकता पड़ने पर मूवमेंट कर रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करें। ये दोनों चीज़ नहीं करने पे फिर आपको हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपको ले जाके जो कैंप जेल हम लोग कोशिश कर रहे हैं लोकल में 2 जगह पे, तो उसमें आप लोग को रखेंगे। पूरा दिन आपको वहाँ रहना पड़ेगा। इधर साक्षी मार्केट के फुटपाथी दुकानदार साक्षी आम बगान मैदान में जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने साक्षी मार्केट के फुटपाथी दुकानदारों को साक्षी आम बगान मैदान में दुकान शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इधर फुटपाथी दुकानदार प्रशासन के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। साक्षी मार्केट में दुकानें लगाने पर दुकानदार अड़ियल रवैया अख्तियार कर रहे हैं। साक्षी फुटपाथ यूनियन के महामंत्री विनोद कुमार ने कहा, आम बगान मैदान में दुकानों में सामानों की बिक्री नहीं हो पाएगी। फुटपाथी दुकानदारों के सामने भूखमरी के हालात हो जाएंगे। कुल 283 फुटपाथी दुकानदार भूखे मर जाएंगे।
प्रशासन दूसरा विकल्प देकर जब तक जगह का चयन नहीं करती है तब तक फुटपाथ दुकानदार साक्षी मार्केट में पहले की भांति कारोबार करेंगे। आदेश दिया गया है DVC की तरफ से कि आप लोग बागान में दुकान लगाइए। यहाँ हम लोग दुकान लगा रहे हैं एक एहतियात के तौर पर 583 दुकान डेली हम लोग दुकान लगाते हैं। 583 दुकान लगाते हैं। ये बाजार में फुटपाथ पर प्रतिदिन हम लोग दुकान लगाते थे। कल हमें आदेश दिया गया कि आप लोग आम बागान में जाकर दुकान लगाइए मैदान में। यहाँ हम लोगों को कोई भी ग्राहक दुकानदारी करने में दिक्कत हो रही है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें बौनी करने का भी दिक्कत हो जाएगी। हमारी स्थिति वैसे ही खराब है, दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग 4 महीना से मतलब बैठ के अपना रोजी रोटी को कैसे चला रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं। घर का परिवार का बच्चों का स्कूल फीस तक हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। अगर हमें यहाँ से हटा दिया जाएगा तो और बुरी स्थिति में हम आ जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमें यहीं दुकान लगाने दिया जाए, नियम का पालन करते हुए। कोई भी ग्राहक आता है जो मास्क नहीं पहने रहेगा उसे हम कोई वस्तु नहीं देते हैं। उनके हाथ को सैनिटाइज करने के बाद अपने सामान को हम छूने देते हैं। कहाँ लगाते हैं बाजार आप लोग? बाजार साक्षी बाटा चौक, झंडा चौक में हम लोग दुकानदारी। वहीं विगत दिनों जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत बावनगोड़ा स्थित दीनानाथ ज्वेलरी वर्क्स दुकान में हुए चोरी की घटना का परसोडी पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, जहां घटना को अंजाम देने वाले गोविंदपुर निवासी प्रमोद कुमार यादव को चोरी के सामान व घटना में प्रयुक्त औजार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल 2 अन्य लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। बता दें, विगत 6 जुलाई को परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत दीनानाथ ज्वेलरी वर्कर्स दुकान के छज्जा को काटकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जहां इस संबंध में पीड़ित दुकानदार द्वारा परसुडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोविंदपुर निवासी प्रमोद कुमार यादव को धर दबोचा। वहीं इस संबंध में प्रेस वार्ता कर मामले का उद्भेदन करते हुए विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन ने बताया कि विगत दिनों दीनानाथ ज्वेलर्स के दुकानदार द्वारा 3 लाख के आभूषण की चोरी की लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी, जहां इस संबंध में कार्रवाई करते हुए परसोडी थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल जा चुके प्रमोद कुमार यादव को घटना में प्रयुक्त औजार समेत 50 से 60 हजार मूल्य के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया, घटना में शामिल 2 अन्य लोगों की तलाश जारी है, जिनके पास से चोरी के अन्य सामान बरामद होने की आशंका है। ठीक है, प्रवीण डांटूंगा। फिर मतलब बोले ना ठीक हुआ, बहुत बढ़िया। बोले अगले महीने चलो। बीते 6 जुलाई को दीनानाथ ज्वेलरी बावनगोड़ा चौक में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें परसुडी थाना प्रभारी अजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी करते हुए घटना में चोरी की घटना में प्रयुक्त एक व्यक्ति को अभी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से घटना में प्रयुक्त जितनी सामान थे, जैसे कि घटना का ताला तोड़ने वाला नुकीला रड और पेचकस आदि, चाबी का मास्टर की टाइप का बना हुआ चाबी का गुच्छा, ये सब प्राप्त किया। और घटना चोरी में किया गया दीनानाथ ज्वेलरी का थैला, इलेक्ट्रिक तराजू और कुछ राशिक पत्थर वगैरह और कुछ माला वगैरह मंगलसूत्र टाइप का, उसको भी रिकवर किया गया है। अभी अन्य जो उसके साथी थे उनको। वहीं मानगो रोड नंबर 1 में संचालित क्रिश्चियन हाई स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोला। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन अवधि में महज स्कूल फीस लेने का फरमान जारी किया है, लेकिन स्कूल प्रबंधक सरकार के आदेश का पालन करने के बजाय ठेंगा दिखा रहा है। मानगो गांधी मैदान के सामने रोड नंबर 1 में संचालित क्रिश्चियन हाई स्कूल प्रबंधक भी ठेंगा दिखाने वालों शुमार हो गया है। स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस करने का अभिभावक महज ठेंगा बता रहे हैं। प्रबंधन ने जिन बच्चों ने स्कूल फीस जमा नहीं किया, उन्हें स्कूल ग्रुप से हटा दिया है। बुधवार को कुछ अभिभावक प्रिंसिपल से मिलने स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से नहीं मिलने दिया गया। स्कूल का दरवाज़ा बंद कर दिया गया। इधर मिर्ज़ा शिराज और
रिजवान बानो नामक अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा, इस मामले को सीएम तक लेकर जाया जाएगा। वो क्या चीज दिखा रहे हैं? हेलो अंकल जी, कैसे घूम जी? ज़्यादा पीछे मत जाइए जाहिद भाई। क्या रोड आ जाओ। क्रिसेंट हाई स्कूल है और बच्चे लोग को फीस देना पड़ा। और 3 महीने का जो लॉकडाउन था वो भी फीस ले रही है। प्लस मेरे बच्चे का तो एडमिशन भी नहीं हुआ था, 7 क्लास में एडमिशन कराना है, तो अभी एडमिशन हम नहीं कराए, लेकिन हमको फीस देना पड़ा। रिमूव कर दी मेरा दोनों बच्चों को, और दोनों का हमको देना पड़ा, कम ही देना पड़ा, 2-2 हज़ार करके हमको देना पड़ा। और बहुत मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, डेट कर गए हैं, और फीस भी थोड़ा कम नहीं करती है, बोलती नहीं पूरा पैसा देना है, और कुछ बोलती भी नहीं है, सही ढंग से बात भी नहीं करती, चिल्ला देती है तो आदमी नहीं बहस करता है, बेइज्जती हो। शाजिया नाम है उनका, जिनका जो स्कूल है ना, तो उनका नाम है शाजिया। और आप प्रिंसिपल कौन है? वही प्रिंसिपल है, शाजिया। वो चलाते हैं जी। तो क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं देना है आपको, फीस आपको देना है जैसे भी करके। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे कम से कम 3 महीने का भी फीस माफ़ कर देती ना, तो और थोड़ा ट्यूशन फीस खरीद लेती, और क्या 3 महीने का फीस कम से कम माफ़ कर देती। हम लोग आए हैं क्रिसेंट इंग्लिश हाई स्कूल में, जो कि रोड नंबर 2 में गांधी मैदान के सामने में है। यहाँ पर हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। सरकार के आदेश के अनुसार यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस किया जाने का सिर्फ एक ढोंग रचा जा रहा है, जो कि व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेज के ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं ये लोग। और फीस सरकार बोला है कि आप फीस जो सिर्फ ट्यूशन का फीस होता है सिर्फ आप वो लेंगे, मगर ये यहाँ पर ट्यूशन का फीस कितना है वो बता भी नहीं है, पूरा का पूरा फीस मांग रही है। और जो फीस नहीं दिया है उसको यहाँ से इन्होंने ग्रुप से रिमूव कर दिया है, ताकि बच्चे के पास में जो जानकारी वो पहुँचे नहीं। आज सुबह मेरे डायरेक्टर से बात हुई, जो डॉक्टर शाजिया अहमद है यहाँ के डायरेक्टर, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, हम लोग गार्जियन आपके पास आके मिल के बात करना चाह रहे हैं, आपको ट्यूशन फीस देना चाहते हैं। और ये हम नहीं बताएंगे ट्यूशन फीस कितनी है, हम किसी को बता नहीं सकते, किसी से मिलेंगे भी नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास पूरी है। ये सारे कुछ अभी देखिए जितने भी लोग यहाँ सब परेशान हैं। और मानगो आज़ाद नगर रोड नंबर 3 में गड्ढा में गिरकर बाप और बेटा जख्मी हो गए। मानगो क्षेत्र में गैस सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ठेकेदार द्वारा सावधानी बरतने के लिए कोई रिबन नहीं लगाया जाता है, लिहाजा रात में दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। मंगलवार की रात में मोहम्मद इरशाद नामक व्यक्ति अपने बेटा के साथ स्कूटी से घर लौट रहा था। स्कूटी सहित बाप बेटा गड्ढा में गिर पड़े। स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस स्कूटी थाना ले गई। इधर मोहम्मद इरशाद ने हादसे के कारणों के संबंध में जानकारी दी। घटा मैं और मेरा बेटा जा रहे थे, बहुत स्पीड से उधर से कार आ रही थी, और कार आने के बाद मैंने देखा कि कुछ हमको समझ नहीं आया, कार हेड मारा तो इधर देखा खुला रोड है ना, अनसेफ्टी गड्ढा था। मैंने ब्रेक मारते मारते गिरा, मगर मेरे बेटे को चोट उठ लगा छाती पे, मेरे गाड़ी का बुरा हाल हो गया। आपको लगा कि नहीं ठीक है? नहीं, हम ऊपर वाला हम गाड़ी से कूद गया, अपने जान बचाने के ऊपर वाला हमको बचा लिए। मतलब यहाँ पर बिना रोड कोई सेफ्टी नहीं है? नहीं, कोई सेफ्टी नहीं है। देखो ना रोड पे पूरा सारा सेफ्टी क्या नहीं है बता नहीं सकते। आई ठेकेदार क्यों ऐसे किया हमको समझ नहीं आ रहा है। ना कोई देखने वाला, जिसमें 50 बार प्रशासन की गाड़ी यहाँ से जाती आती है। बच्चा को कहाँ भेजा है? बच्चे को भेजा कोई पब्लिक ले आकर डॉक्टर के पास लेके किया है। बच्चा को क्या नाम था बेटा का आपका? असद नाम है। असद जी। कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं ओल्ड पुलिया रोड में रहता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम इरशाद हुआ। कहाँ जा रहे थे आप लोग? मैं अपने बड़े भाई का घर से अपने घर जा रहा था। कितना नंबर रोड में है? ये बच्चा खान रोड। और मानगो आज़ाद नगर सादमान फ्लैट रोड नंबर 2 में जूता चप्पल की दुकान के बाहर मोहम्मद शब्बीर नामक व्यक्ति पर कुछ युवकों ने वार कर घायल कर दिया। शब्बीर का बायां हाथ टूट गया है। बताया जाता है मोहम्मद शब्बीर पत्नी के लिए चप्पल खरीदने जूता चप्पल दुकान में था। बाहर से आए कुछ युवकों ने शब्बीर को दुकान के अंदर से खींचकर बाहर ले जाकर उस पर रॉड से हमला कर भाग गए। शब्बीर के बाएं हाथ टूट गया है। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला। चप्पल दुकानदार मोहम्मद फिरोज ने बताया, शब्बीर को दुकान से खींचकर बाहर ले जाकर हमला किया गया।
वहीं मोहम्मद शब्बीर का कहना है उसका लड़का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। 4 दिन पहले मामले को उन्होंने सुलझा दिया था। शब्बीर को MGM अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर ने बाएं हाथ फ्रैक्चर होने की जानकारी दी। नंबर में घर है इसका, तो अभी तो आदमी ने आकर के बोला कि मेरा घर का शीशा उसा तोड़ दिया है, तो उसका घर में कोई गया ही नहीं है। आप क्या करना है? चप्पल ले रहे थे, वाइफ का चप्पल देख रहे थे, 4 नंबर चप्पल बोले, हम चप्पल झुके निकालने के लिए, उसी में कोई आदमी बुला के बाहर ले गया और उसी टाइम वो लोग आपस में क्या झगड़ा गाली गलौज किया। उसके बाद हमारा निकलते में वो लोग मारपीट करने लगा और हम छोड़ा छुड़ी के ठेल ठाल के भगाए सब। कितने लोग था? नहीं ये नहीं। कितना लोग था? फ्लैट का नाम दुकान का नाम सादमान फ्लैट है, ये सादमान अपार्टमेंट। सरमान अपार्टमेंट, रोड नंबर 3। रोड नंबर 3। कितने लोग था लोग? वो तो हम नहीं देखे ना, देख नहीं पाए, क्योंकि हमारे निकलते में ये लोग निकल गया, तो फिर हम हटाए, धक्का धुक्की देकर लोग भगवाए सबको वहाँ से। आपका नाम बताइए। फिरोज। हुआ क्या मामला, कहाँ पे लड़ाई हुआ? मामला ये हुआ कि 3 नंबर कब्रिस्तान के पास मेन रोड में हम मार्केटिंग कर रहे थे फिरोज के दुकान में, जूता चप्पल में। अचानक 5-6 लड़का आ गया और सबका हाथ में बेस्ट बेड और राड वगैरह था, और वो गाली बक्से में अंदर घुस रहे हो। तो हम बोले क्या मैटर है बेटा, देख रहा हम ही वो गाली वगैरह। बोले क्या बात है, बस मेरे ऊपर चार्ज कर दिया अचानक। संभलते जब तक बड़ा लोग चार्ज करके और सब आनंद फानंद में लड़का लोग, जब तक आदमी लोग वहाँ जमा हुआ, आनंद फानंद में सब निकल गए। बाद में मालूम हुआ कि ये सब तो एक लड़का हम जानते हैं कि वो मेरा बेटा का दोस्त है, जिसका नाम है भूल रही। अभी मालूम हो रहा है कि दानिश नाम का एक लड़का बोल रहा है। सबका नाम हमको नहीं मालूम। हम इसमें 4-5 लड़का था, सबका हाथ में हथियार था, तो और सब मेरा बेटा का दोस्त लोग। आपको मारने का कारण क्या था? अब ये लोग वही बताएगा, साले लोग मेरा मारने में क्या कारण है। तो बेटा से दोस्ती है आपका? लोग बेटा का दोस्ती है, सब टैबलेट गांजा वाला लोग है। तो बेटा से क्या लड़ाई हुआ था लोगों का कुछ? उधर भाजपा सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष के द्वारा नवनियुक्त पदाधिकारियों को अभिनंदन सह स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सिंह, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव, नंदजी प्रसाद, रीता मिश्रा आदि पदाधिकारियों को बुके और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं सुंदरनगर मंडल अध्यक्ष जो इस प्रकार के सम्मानित कार्यक्रम को आयोजन करती है। वहीं राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले पर कुणाल सारंगी ने कहा कि कल विधायक मथुरा महतो को कोरोना पॉजिटिव होने की मुझे खबर मिली थी, तब मैंने ट्वीट किया था कि सावधानी बरतनी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी तुरंत होम क्वारंटाइन करे सरकार, क्योंकि कैबिनेट के ही एक मंत्री कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। हो चाहे सुंदरनगर का मंडल हो, हमें परिचय के दौरान प्राप्त होता, लेकिन आज मैं यहाँ आकर किस बात निश्चित रूप से आज मेरा सौभाग्य है और सभी जो पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी, उनका सौभाग्य है कि सुंदरनगर मंडल के हमारे युवा के विनोद वर्मा जी के द्वारा इस स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें समावेशन करने का मौका मुझे भी मिला और निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा इस नई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की। जो पार्टी की आवाज़ बनने की जिम्मेदारी मुझे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने सौंपी है, इसमें जनता के सरकार के जो मुद्दे हैं इनको सजगता से और बिल्कुल तरीके से और स्पष्ट तरीके से मैं जनता के सामने और सरकार के सामने रखने की काम करूँगा। कोरोना का संकट भी बढ़ रही है, आज हेमंत सोरेन भी क्वारंटाइन हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो कल ही ट्वीट किया था जब माननीय विधायक मथुरा महतो जी के पॉजिटिव होने की खबर मिली, मैंने तभी ट्वीट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री पर निश्चित रूप से कोरोना का खतरा है। अब उनके कैबिनेट के ही मंत्री पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, उनकी सुरक्षा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अरे ये कोई खेलने की जगह है? हैं? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल। सॉरी अंकल है?
अरे अंकल, आप अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्या? फिर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहनी? सॉरी। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है। स्कूटर या बाइक चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। यात्रा एक नई जीवन की शुरुआत संस्था के संरक्षक रीना सिंह, अध्यक्ष कौस्तव राय आदि सदस्यों ने वरिष्ठ भाजपा नेता अभय सिंह को भारतीय जनता पार्टी के धनबाद जिले के संगठन प्रभारी बनाए जाने को लेकर आज संस्था के सदस्यों ने बुके देकर स्वागत किया। वहीं यात्रा एक नई जीवन की शुरुआत संस्था के संरक्षक और अध्यक्ष ने अभय सिंह को अपने संस्था का सलाहकार भी बनाया। वहीं अभय सिंह ने संस्था के संरक्षक अध्यक्ष तमाम सदस्यों को बधाई दिया और सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर काम करने का दिशा निर्देश संस्था के सदस्यों को दिया। वहीं संस्था के अध्यक्ष कौस्तव राय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभय सिंह को धनबाद जिले के संगठन प्रभारी बनाने पर हम लोगों ने आज संस्था के ओर से स्वागत किया। इसके अलावा यात्रा एक नई शुरुआत संस्था के अभय सिंह को सलाहकार भी बनाया गया। मिलने आया सर। सबसे पहले मैं तो यात्रा संस्था तो नए युग की शुरुआत संस्था के माध्यम से इस क्षेत्र में झारखंड के क्षेत्र में काम करना चाहती है और इन्होंने गठन भी किया है। मैं सभी सम्मानित संस्था से जुड़े हुए भाइयों को बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि निरंतर प्रगति के मार्ग पर आप सभी लोग बढ़ें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जब भी कोई संस्था बनती है तो उनका उद्देश्य देश हित होता है, राष्ट्र हित होता है, मानव हित होता है, समाज हित होता है और जितने भी वैसे निरीह व्यक्ति जहाँ तक विकास की किरण। अभय सिंह को आप लोग बुके देकर सम्मान किए। आज हमारी संस्था ने बड़े भैया अभय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी के धनबाद जिला के संगठन प्रभारी बनाया। उसी को देखते हुए आज हमने यात्रा एक नई शुरुआत के पदाधिकारियों ने, सदस्यों ने उन्हें सम्मानित किया। हमने उनका किस तरह से हमारे संगठन सुचारू रूप से चले वो हमने उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्हीं के मार्गदर्शन से, चूँकि आप जान रहे हैं कि हमारे कमेटी के सलाहकार के मुख्य सलाहकार के रूप में अभय भैया खुद विराज है और उनका मार्गदर्शन से हम लोग संस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अभय जी को सलाहकार बनाया आप लोग? अभय जी को हम लोग सलाहकार बनाए। इधर पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर पश्चिमी पंचायत में राशन कार्ड की जांच करने पहुंचे कर्मचारी कमल किशोर मंडल को ग्रामीणों ने घेरा और जमकर विरोध कर अपनी मांगों को रखा। वहीं हल्दी पोखर पश्चिमी पंचायत के स्थानीय लोगों ने कहा कि पूरे पोटका प्रखंड के 134 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के राशन कार्ड की जांच होनी चाहिए। केवल असगर अली और अनवर अली के ही यहाँ क्यों जांच हो रही है? जानबूझकर दो दुकानदार को परेशान किया जा रहा है। हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पोटका प्रखंड की 134 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के कार्डधारियों की जाँच की मांग करते हैं। नए जरूरतमंद लोगों के नाम राशन कार्ड में जुड़ना चाहिए और मृत लोगों के नाम कटना चाहिए। वहीं इस संबंध में जांच करने पहुंचे कर्मचारी कमल किशोर मंडल ने कहा कि मुझे असगर अली का जांच करने की चिट्ठी ब्लॉक से मिली थी, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि पूरे प्रखंड की जांच होनी चाहिए, केवल असगर अली का ही क्यों? इसलिए हम लोग इस जांच का विरोध करते हैं। जांच करने नहीं दिया गया।
आओ ना यार, हाँ वही हम लोग कल यहाँ पर जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से कार्डधारियों का जांच का एक आदेश आया है, तो वीडियो साहब का कहना है कि जांच होगा। तो हम लोग जांच के विरोध में नहीं है, किंतु कल हम ग्रामवासी सब जब वीडियो साहब के पास गए, उनसे वार्ता हुई, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि एक साथ सबका जांच होगा। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये जांच का विषय आया कब? जब अनवर अली और असगर अली का मामला उठा, उसके बाद जांच का विषय आया। तो अनवर अली और असगर अली के विरोध में कंप्लेन कौन किया? कोई कार्डधारी तो नहीं किया। फिर ये वीडियो साहब किसके दबाव में कर रहे हैं, ये प्रश्न बनता है। और जांच हो तो फिर एक साथ सबका हो। गांव वालों का यही मांग है कि एक साथ सबका। लोग विरोध कर रहे हैं। अरे मामला कल तो हम लोग पूरा विधायक के साथ जो है पूरा टीम गया था, गांव का हम लोग पंचायत का आदमी गया था कि 2 पिटिशन का मैंने जांच नहीं हो, है ना। अगर हो तो 133 वीडियो दुकान का जब होगा तभी हम लोग जांच करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे। ये वीडियो साहब भी बोला ठीक है लिख के दीजिए, हम लोग लिख के भी दिए। उसके बावजूद भी वीडियो साहब से पूछ के मंडल जी बोले कि हम आए हैं, तो इसलिए मंडल जी को बोले कि हम लोग जाँच नहीं करेंगे। नहीं, बात ये है कि यहाँ तो ये दर्शाता है कि एक समुदाय के बीच, खाली मुसलमान के बीच ये दो जो है ना, असगर अली और अनवर अली का जो पीडीएस जांच हो रहा है, ये साजिश है। वीडियो यहाँ पर इतना इंटरेस्टेड क्यों, जो कि यहाँ का कार्डधारी जो है ना कोई कंप्लेंट नहीं किया है। आज 15 दिन से आए नहीं दे रही, जांच करेंगे। देखिए, हमको खाली असगर अली का जो दुकान है उसके बारे में जांच करने के लिए भेजा गया था। हमको बाकायदा चिट्ठी मिला था ब्लॉक से, और राशन कार्ड का वेरीफाई करना पड़ेगा। हम आए थे, आने के बाद 1-2 आदमी ला रहा था, फिर क्या हुआ बातचीत गांव वाला सब आके बोला कि नहीं हम लोग जांच नहीं कराएंगे, और सब ये करा कि आप लोग बोलिए कि सब लोग का कहना है कि पूरा ब्लॉक एक साथ जांच होगा तब जाके यहाँ पे जांच होगा। तो जांच नहीं हो पाई है, जांच यहाँ नहीं हो पाया, इसलिए हम यहाँ सब जा रहे हैं। क्या करें, गाँव के लोग विरोध कर रहे हैं, गाँव वाला पूरा विरोध कर रहे हैं। उधर सरायकेला खरसवा जिले में कोरोना का कहर लगातार बढ़ने के कारण अब प्रशासन पूरी तरह से मोर्चा संभालने को तैयार है। जिले के तमाम आबादी वाले क्षेत्र से लगातार कोरोना संक्रमण मरीजों के मिलने के पूरे जिले में हलचल है और लोगों में भय का माहौल जारी है। वहीं जिले के तमाम पदाधिकारियों के साथ साथ पहले मोर्चे पर जिला पुलिस तैनात हो चुकी है, जिसको लेकर जिले में बने तमाम कंटेनमेंट जोन में एसपी ने अपने पूरे थाना प्रभारी एवं दल बल के साथ निरीक्षण किया। वहीं जिले वासियों को एसपी ने कैमरे के माध्यम से संबोधन करते हुए अपील किया है कि इस बढ़ते कोरोना काल में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है एवं अनलॉक 2 चलने के क्रम में भी उन्हें ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, जिसमें मास्क का उपयोग और हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ सामाजिक दूरी का भी पालन करना आवश्यक है। वो उपाय भी हम लोग लगातार आजमाते रहे, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, इस तरह से जितनी भी हमारी तरफ से अपनी तरफ से हम जितना भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें, क्योंकि अब बरसात का समय है, फिर ठंडी का समय है। बरसात का समय खासकर किसी भी वायरस के फैलने में सहायक हो जाता है अगर हम लापरवाही करें तो लोगों से यही अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और खासकर अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। लगातार कई जगह चेकिंग चली थी और लोगों को जागरूक किया गया है कई स्तर पे कि आप मास्क का उपयोग करें, और बाज़ारों में जहाँ भीड़ भाड़ हो रही है वहाँ भी लगातार पुलिस जा रही है, लोगों को समझा भी रही है और उसके बाद से जो है इस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गम्हरिया में वहीं सरायकेला जिले के कुचाई थाना क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रायजामा में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोक संपर्क अभियान के तहत 196 बटालियन सीआरपीएफ अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला झारखंड जगुआर के तत्वाधान में एंटी नक्सल अभियान चलाया गया और जरूरतमंद लोगों के बीच सामग्री और मेडिकल सुविधा उपलब्ध किया गया। सरायकेला खरसवा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक एम अर्शी के नेतृत्व में खरसवा थाना अंतर्गत राजजामा एवं करेनकुटी गांव में एंटी नक्सल अभियान चलाया गया,
इस दौरान दोनों ही गांव में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लोक संपर्क अभियान भी चलाया गया। साथ ही गांव में जरूरतमंदों के बीच साड़ी, धोती, मच्छरदानी बांटी गई। स्कूल जाने वाले बच्चों को कॉपी, कलम, पेंसिल इत्यादि चीजों का वितरण किया गया। फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों में फुटबॉल बांटा गया। दीपक फाउंडेशन के सहयोग से मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां लगभग 100 लोगों का हेल्थ चेकअप करके दवाइयों का भी वितरण किया गया। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर पोटका प्रखंड के जिला परिषद सदस्य पोटका प्रखंड के बीडीओ से मिले और मांग की है कि पोटका प्रखंड के हर पंचायत के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के लाभुकों और कार्ड की जांच होनी चाहिए, किसी 1-2 लोगों की नहीं। वहीं नए जरूरतमंद लोगों के नाम राशन कार्ड में जुड़ना चाहिए और मृत लोगों का नाम राशन कार्ड से कटना चाहिए और निष्पक्ष जाँच की मांग हम लोग करते हैं। देखिए, पूरा पोटका प्रखंड अंतर्गत जो 34 पंचायत आते हैं, अभी ऊपर से जो जांच करने का आदेश आया है, तो सरकार ने पेपर के माध्यम में से लोगों तक ये खबर पहुंची है। तो हम सबों ने यहाँ पोटका के जनपद जिला परिषद और मुखिया हमने ये मांग रखा है कि पोटका प्रखंड के 34 पंचायत में जितने भी पीडीएस दुकान है, सब दुकान का जांच होना चाहिए। इसमें जो भी कार्डधारी है, जिसको कार्ड की ज़रूरत है, उन्हीं को वो मिलनी चाहिए। यहाँ बहुत से लोग जो एम्प्लॉय है कंपनी में, वो भी लिए हुए हैं। राशन कार्ड का जो जांच का आदेश मिला है, इसके लिए हम लोग सब कोई मिल के प्रतिनिधि जितना है, सबका एक ही ये रहेगा कि जांच अगर होगा तो सबका होना चाहिए और जांच होना भी चाहिए एक तरह से जो मृत हो चुके हैं और जिनका डबल कार्ड है, या मेरे विचार से जो सरकारी पद पर है उनका कार्ड हटा के उनका कार्ड ये करके आप नया जोड़ने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका सही तरीके से जाँच भी हो और जो नया जोड़ना है वो जुड़ भी जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन हुआ सख्त। रोजाना 4 से 9 बजे रात में चलाया जाएगा स्पेशल ड्राइव। फुटपाथी दुकान शिफ्टिंग को लेकर प्रशासन और दुकानदार आमने सामने। दुकान शिफ्टिंग करने को राजी नहीं है दुकानदार। ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी का परसूडी पुलिस ने किया उद्भेदन। चोर सामान और औजार के साथ हुआ गिरफ्तार। और मानगो के क्रिश्चियन हाई स्कूल में प्रबंधक के खिलाफ अभिभावकों ने खोला मोर्चा। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।